आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं दो ऐसी रेखाएं हैं जो तो एक भारत के मौसम को निर्धारित करती है, दूसरी देशांतर रेखाएं जो भारत के विभिन्न प्रकार के देशों को बांटने का काम करती है और यह एक समय रेखा भी निर्धारित करती है। आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कि पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं और बीच में ये जो रेखा है ये 0 डिग्री पर कोण बनाती है। जो केंद्र है, पृथ्वी का जो सेंटर है, वहाँ से 0 डिग्री पर कोण बनाती है। इसे विषुवत रेखा कहते हैं या कि इक्वेटर रेखा कहते हैं। यह 0 डिग्री कोण बनाती है। इसके अगर हम उत्तरी ध्रुव पे जाएं तो उत्तरी ध्रुव में जाने से एक कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री कोण निर्धारित करती है, इसके जो कि उत्तरी ध्रुव पर है। और इसके अगर नीचे जाएं तो दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पे कोण निर्धारित करती है। और अगर हम 90 डिग्री पे आ जाएं सीधे तो ये उत्तरी ध्रुव है और इसके नीचे जाएं तो दक्षिणी ध्रुव है जो कि 90 कोण निर्धारित करती है। ये रेखाएं टोटल 181 होती हैं। ये चारों तरफ से एक ही रेखा घूमी होती है और इससे हम ताप कैसे निर्धारण करते हैं, जैसे कि हम अब देखेंगे कि इसको हम तीन भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है जो इक्वेटर रेखा है, विषुवत रेखा के आसपास है, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। जो 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री और दक्षिण में 23 डिग्री, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और अगर हम इसी साइड उत्तर साइड में जाएं 23 डिग्री से लेकर के 66 डिग्री तक का जो पार्ट है और दक्षिण में भी 23 डिग्री से 66 डिग्री के बीच का जो पार्ट है वह शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। अब इसके बाद हम आते हैं उत्तर में जो नॉर्थ पोल है और दक्षिण में साउथ पोल। 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जो भाग होता है यह शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन एक चीज़ और बनता है कि भारत अपना कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो अपना भारत है आधा जो है कि जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा के नीचे वाला उष्णकटिबंधीय कहलाता है और ऊपर वाला क्या कहलाता है, शीतकटिबंधीय। तो शीतोष्णकटिबंधीय, तो अपना जो इंडिया है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये हुई देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं के बारे में। देशांतर रेखाएं वो रेखाएं हैं जो किसी भी देश की सीमा को निर्धारित करती हैं। यह 0 डिग्री से जो ग्रीनविच टाइम है या यमोत्तर, प्रमुख यमोत्तर रेखाएं जो लंदन से डिसाइड करती है, यहाँ से 0 डिग्री रेखा है, यहाँ से डिसाइड करते हैं। यहाँ से मानक समय रेखा भी निर्धारित की जाती है। इसके ये यमोत्तर, प्रमुख यमोत्तर रेखाएं से पूर्व साइड 180 रेखाएं एवं पश्चिम साइड 180 रेखाएं खींची जाती हैं। इनकी टोटल संख्या 360 होती है और इसमें जो समय निर्धारित की जाती है तो वो समय रेखा या देशांतर रेखाएं, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें जो समय रेखा होती है ग्रीनविच टाइम से 0 डिग्री पर निर्धारित करती है। इसमें 15 डिग्री होता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का, तो 1 डिग्री हो जाता है 4 मिनट का। इसीलिए भारत में आते समय ये 82.5 डिग्री जो मानक रेखा निर्धारित करती है, तो इसमें हमारा जो इंडिया का टाइम है ग्रीनविच टाइम से कितने डिग्री हो जाता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाता है।